हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमूव स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रखी है। अगर स्टॉक इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है और लगातार उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में अब निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 394 रुपीज। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ये टारगेट स्टॉक में तभी एक्टिव होगा जब स्टॉक 347 की प्राइस का ब्रेकआउट देगा और लगातार उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। तो 347 की जो प्राइस है वो स्टॉक के लिए भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एक बार स्टॉक 347 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक 394 तक भी जा सकता है। तो मैक्सिमम टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 347 रुपीज और जो विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 47 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 347 और 47 को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड ऑफ 394 रुपीज। तो मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है? ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड ऑफ 394 रुपीज। तो ये तो हो गया कि स्टॉक में मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम मान लेते हैं कि स्टॉक 347 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है। तो स्टॉक में एक अच्छी बात है कि स्टॉक में ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लेवल है और वो है 348.70 का। एक बार स्टॉक 348.70 या फिर 349 का लेवल तोड़ देगा और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में हमें काफी शार्प अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में 348.70 के ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक एक बार 348.70 का प्राइस लेवल तोड़ देगा और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम हाई पर ऑपरेट करेगा। ऊपर के लेवल पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए स्टॉक में फिर काफी शार्प अपसाइड भी आ सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको दो प्राइस लेवल्स का ध्यान रखना है। पहला होगा 347 का और दूसरा होगा 348.70 का। पहले 347 का ब्रेकआउट आएगा, स्टॉक लगातार उसके ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 348.70 का। एक बार स्टॉक इस लेवल को तोड़ देगा फिर स्टॉक में आपको काफी शार्प अपसाइड देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से वापस नीचे आता है तो इसको सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा। आइडली जो ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, स्टॉक को इस पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक नीचे आता है, इस लाइन को टच करता है और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, तो उस केस में भी मैक्सिमम टारगेट 394 का ही रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी और जो विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल है वो भी कांस्टेंट रहेगी। अगर स्टॉक इस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर कहीं ना कहीं ये पैटर्न फेल हो जाएगा और फिर हमें नीचे की तरफ टारगेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।